नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब हम आपके सामने एग्जिट पोल लेकर आए हैं उन 5 राज्यों के 824 सीटों पर। और वो 824 सीटों के आंकड़े जिसमें पश्चिम बंगाल, जी हां, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, जो 5 राज्य थे उसके नाम पहले बता दूं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन इन पांचों राज्यों में आज जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अप्रतिम आंकड़े हैं। ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपके होश कहीं ना कहीं आप सोचेंगे आखिरकार हुआ क्या और किसके लिए झटका है, किसको यहां पर फायदा है, ये तो आंकड़े देखने पर पता चलेंगे। सीधे हम लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ। शुरुआत में बता दें आपको, हम सबसे पहले इन आंकड़ों में कुल 10 चीजें दिखाएंगे, 10 टेबल दिखाएंगे, 10 आंकड़े आएंगे, जिसमें पहला आएगा इससे पहले हुए चुनाव यानी 2021 चुनाव के परिणाम और 2026 चुनाव के एग्जिट पोल। यानी हर राज्य के 2 ग्राफ होंगे और उसके बाद एक एक दूसरे ग्राफ में मतलब फाइनलाइज होगा। चलिए बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं आंकड़ों पर। हम सिर्फ आपसे इतना चाहेंगे इस वीडियो में, आप अगर एक व्यूअर हैं तो आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि आपको क्या लगता है ये आंकड़े जो एग्जिट पोल के आ रहे हैं, जो 4 मई को आएंगे ईवीएम से बाहर, आपको क्या लगता है? कुछ इसी प्रकार के आंकड़े हैं। अपनी जो भी राय हो, सहमति असहमति जरूर व्यक्त करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने पहला राज्य आ रहा है। पहला राज्य पुडुचेरी। पुडुचेरी में 2021 चुनाव परिणाम के आंकड़े, जी हां, 2021 चुनाव के परिणाम के आंकड़े इस समय मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त देखिए 30 सीटें थी। 30 सीटों में एनडीए यानी एआईएनआरसी प्लस बीजेपी 16 सीट, इंडिया डीएमके प्लस कांग्रेस 8 सीट और अन्य के खाते में 6 सीट। यानी यहां पर इस वक्त जो अभी पिछला 5 साल था उसमें एनडीए यानी बीजेपी की सरकार थी। अब बढ़ते हैं 2026 के एग्जिट पोल की तरफ। आपके सामने 2026 के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं पुडुचेरी के। अब देखिए, यह है पुडुचेरी का बहुमत का आंकड़ा 16 है, यानी जो पार्टी 16 सीटें लाएगी वो जीतेगी। लेकिन यहां पर एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? एनडीए एआईएनआरसी प्लस बीजेपी 19 से 20 सीट जीत सकती है। यानी बहुमत का आंकड़ा 16 का है, 19 से 20 सीट यहां पर जीत रही है, पुडुचेरी में जीत सकती है। ये फाइनल आंकड़े नहीं, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। इंडिया डीएमके प्लस कांग्रेस 5 से 7 सीटें जीत सकती हैं, अन्य के खाते में 2 से 3 सीट, कुल मिलाकर 30 सीटें। यानी पिछली बार जो 16 सीटों पर एनडीए थी वो अब की बार 19 से 20 सीटों पर पहुंच रही, यानी कि बहुमत से बहुत आगे। ये है पुडुचेरी के आंकड़े। इस आंकड़ों पर अगर आप पुडुचेरी से हैं तो बताइए आपको क्या लगता है, ये आंकड़े सही हैं या इनमें कुछ प्लस या माइनस या कुछ उलटफेर है, वो जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगले राज्य के आंकड़े और सबसे प्रमुख राज्य है, क्योंकि यह राज्य बड़ा ही ड्रामेटिक रहा था पूरे चुनाव के दौरान। आइए देखिए आपके सामने आंकड़े। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असम की। असम ड्रामेटिक क्यों रहा? आप जानते हैं कि किस प्रकार से मनता उनका और कई जगह टकराव देखा गया उनकी वाइफ की नागरिकता को लेकर। लेकिन फिलहाल 2021 चुनाव के परिणाम इस समय आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। ये 2021 चुनाव के जो परिणाम थे वह मैं आपको दिखा रहा हूं। जहां असम में 126 सीटें थी, इस 126 में एनडीए बीजेपी एजीपी प्लस यूपीपीएल 75 सीटें जीती थी। इंडिया अलायंस कांग्रेस प्लस एआईयूडीएफ 45 सीटें और अन्य के खाते में यहां पर 6 सीटें। तो ये यहां पर असम में बीजेपी एनडीए की सरकार और हेमंता यहां पर मुख्यमंत्री थे। अब बढ़ते हैं अब की बार एग्जिट पोल की तरफ। आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े 2026 के क्या 4 मई के ही आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखिए आपके सामने आंकड़े। ये देखिए आपके सामने असम विधानसभा बहुमत का आंकड़ा 64, यानी जो पार्टी 64 सीट लाएगी वो जीतेगी। देखिए आपके सामने एनडीए बीजेपी एजीपी यूपीपीएल 85 से 95 सीट। पिछली बार 75 थी बीजेपी एनडीए, इस बार 85 से 95 सीट, लगभग 10 से 20 सीटों की बढ़त देख रही है। इंडिया यहां पर देखिए कांग्रेस प्लस एआईयूडीएफ जो 45 सीटें थी वो 22 से 28 सीटों पर टिक रही है। यानी यहां पर सीधे नुकसान कांग्रेस इंडिया अलायंस को दिख रहा है और अन्य के खाते में 5 से 6 सीटें। कुल 126 सीटों में
85 से 95 सीट इस बार हासिल करने जा रही है एग्जिट पोल, जैसा कि बता रहे हैं। फिलहाल 4 मई ईवीएम से क्या ये आंकड़े बाहर आते हैं, ये जाहिर सी बात, जो एग्जिट पोल आते हैं वो सभी दावा करते हैं, लेकिन क्या यही आते हैं तो 4 मई को पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल हेमंता को फिर से, जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं, हेमंता दोबारा वापसी कर रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा अब है, हम बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल तमिलनाडु की तरफ, क्योंकि वहां के आंकड़े तो बड़ा चंबित करने वाले हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। अगला राज्य है केरल। जी हां, 2021 चुनाव परिणाम के आंकड़े मैं पहले दिखा रहा हूं आपको। ये 2021 में जो चुनाव परिणाम आए थे, कुल 140 सीटों केरल में, जहां बीजेपी एनडीए अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इंडिया अलायंस यूडीएफ कांग्रेस आदि 41 सीटें जीती थी, जहां एलडीएफ जो सरकार बनाई है वो सीपीआईएम प्लस सीपीआई ये 99 सीट बनाकर अपनी सरकार बनाई थी। यानी कि 2021 में बीजेपी जो खाता नहीं खोल पाई थी। अब बढ़ते हैं आखिरकार 2026 के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, आपके सामने है। ये देखिए आपके सामने केरल विधानसभा के 140 सीटों के आंकड़े, जहां 64 बहुमत का आंकड़ा, यानी जो पार्टी 64 सीट जीतेगी वो केरल में अपनी सरकार बना लेगी। जो एनडीए बीजेपी, यहां 8 से 10 सीटें, ध्यान रखिए पिछली बार शून्य थी बीजेपी, यहां पर 8 से 10 सीटें जीतने की संभावना है। बहुमत से बहुत दूर है ये, यहां पर 54 से 56 सीट जो है कम है बहुमत से, जो 64 का आंकड़ा, यानी कि साफ तौर पर बहुमत में यहां पर एग्जिट पोल केरल में नहीं बता रहे कि बहुमत में एग्जिट पोल में बीजेपी आ रही। फिलहाल इंडिया अलायंस यूडीएफ कांग्रेस आज जो 36 सीटों पर जीत रही है अनुमानित है, और यहां पर बहुमत से भी दूर है, 28 बहुमत से दूर है। यहां पर एलडीएफ, सीपीआईएम और सीपीआई 95 सीट, ये बहुमत से बहुत ऊपर है 31 सीट, क्योंकि 64 का आंकड़ा है। यानी दोबारा एलडीएफ सीपीआई की लेफ्ट की यहां वापसी होती साफ दिख रही है केरल में। और लेकिन बीजेपी भी यहां आंकड़े जो हैं बीजेपी के ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट फिर से वापस आ रही है सत्ता में। ये एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं 2026 के। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य बहुत ही सस्पेंस, बहुत ही थ्रिलर और बहुत ही रोमांच भरा ये राज्य है तमिलनाडु। लेकिन इससे बड़ा रोमांच तो पश्चिम बंगाल में आएगा। लेकिन पहले उस रोमांच का हल्का सा ट्रेलर आपको दिखा देते हैं तमिलनाडु में। पहले चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु के 2021 के आंकड़े परिणाम दिखाते हैं, पहले आपके सामने हैं। यह है 2021 चुनाव परिणामों के आंकड़े। 234 सीटें थी तमिलनाडु की। ये एग्जिट पोल के परिणाम नहीं है, 2021 में जो चुनाव परिणाम आए थे उसके आंकड़े में पहले दिखा रहा हूं आपको। यहां पर एनडीए, आईडीएमके, बीजेपी 75 सीटें जीती थी। इंडिया अलायंस 159 सीट जीती थी और अन्य के खाते में शून्य था। यानी अन्य शून्य था, 118 बहुमत का आंकड़ा था। अब बिना सस्पेंस को रोके हुए आप अपनी सीटों पर मजबूती से बैठ जाइए, क्योंकि ये तमिलनाडु के आंकड़े अब आपके सामने आने जा रहा है। ये रहा तमिलनाडु का आंकड़ा। तमिलनाडु विधानसभा 234 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 118 का। पहली लाइन देखिए, एनडीए, आईडीएमके, बीजेपी, यानी एनडीए के खाते में 107 से 120 सीट। जी हां, 118 बहुमत का आंकड़ा है और एनडीए 107 से 120 सीट जीत सकती है। बहुमत से 11 कम या 2 ज्यादा यहां तक हो सकता है। और इंडिया अलायंस, जो डीएमके है, यहां पर डीएमके यानी कि इंडिया अलायंस, जो स्टालिन जो मुख्यमंत्री थे, जो 158 सीटें जीती थी 2011 में, यहां 102 से 115 सीटें पर रह जा रहे हैं। 16 कम है या 3 कम हो सकते हैं, 16 से 3 सीटें कम हो रही हैं बहुमत से। यानी कि 118 सीट भी इस एग्जिट पोल में नहीं पहुंच पा रही है तमिलनाडु में एमके के स्टालिन। यानी कि इंडिया अलायंस कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। और एक बात और भी, यहां पर 107 से 120 सीटें यहां पर ध्यान रखिएगा ये एनडीए की हैं। और इसके बाद फाइट वहां भी आसान नहीं, क्योंकि एनडीए भी बहुत ज्यादा आसपास, मतलब ऐसा नहीं कि वो बैटिंग में क्रीच में बहुत अच्छी तरह से पहुंच जा रही है। बढ़ते हैं टीवी के, जो एक्टर थे टीवी के जो जिनकी वो है, वो टीवी के 5 से 12 सीटें जीत रहे हैं। अब बहुमत तो छोड़ दिए कितनी दूर हैं, अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें। अब मैं आपको यहां का खेल समझ आता हूं, तमिलनाडु का खेल क्या है। बीजेपी 107 से 120 सीटें, 118 बहुमत का आंकड़ा है, 102 से 115 सीटें इंडिया अलायंस। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है और टीवी के और अन्य के खाते में अगर बात करें बेस्ट, तो 15 सीटों के आसपास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब की बार
एक बात बता दें, टीवीके एनडीए के काफी करीब है, तो हो सकता है ये टीवीके की सीटें भी एनडीए में चली जाए। यानी बीजेपी के लिए एक एज है, एक तो 2 सीट ऊपर जा रही है बहुमत से, दूसरा टीवीके भी उसके साथ ही समझ लीजिए है, और टीवीके उसके साथ जाती है तो बहुमत तो आसानी से आ जाएंगे। और अन्य की रही बात, अन्य को बता आपको अमित शाह अन्य को कितने अच्छे लपेटे में लेते हैं। जब एक पार्टी पूरी टूट कर चली जाती है तो अन्य कैसे नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में भी हालत डामाडोल है, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, हम इसे अंतिम फैसला नहीं कह सकते हैं। अंतिम फैसला तो 4 मई को आएगा। आप इन फैसलों को, अगर तमिलनाडु से वहां के जानकार हैं, कैसे देखते हैं आंकड़े, कैसे आपको लगता है कि आंकड़े आपको अचंभित असमंजस में नहीं डाल रहे हैं कि आंकड़े क्या आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आंकड़े आएंगे तमिलनाडु में? जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। सबसे थ्रिलर जो फिल्म आपको धुरंधर से भी बड़ी है, धुरंधर 1 धुरंधर 2 से भी बड़ी है, क्योंकि धुरंधर 1 में आपने 3.25 घंटे और धुरंधर 2 में 3.25 घंटे बिताए, लेकिन ये फिल्म तो उससे भी ज्यादा है। थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, क्योंकि अमित शाह वर्सेज ममता बनर्जी। आपके सामने आ रहे हैं आंकड़े यहां पर पश्चिम बंगाल के। सबसे पहले हम दिखाते हैं तो पश्चिम बंगाल के 2021 के परिणाम क्या थे, वो देखिए आप। 2021 चुनाव परिणाम के आंकड़े। पश्चिम बंगाल 294। याद करिए, अमित शाह ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने पिछली बार कहा था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, दिल्ली में अपने बीजेपी दफ्तर से 3 बार कहा था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, पहले हम दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल का 3 बार कहने का क्या मतलब था। बीजेपी 2021 में एनडीए 77 सीट जीती थी। इंडिया अलायंस एक 213, यानी यहां पर बात करें टीएमसी थी 213 सीटें, और अन्य के खाते में 4 सीटें थी। ये आंकड़े हैं 2021 के चुनाव के परिणाम के आंकड़े हैं। अब बिना आपका वक्त गवाए सारा सस्पेंस आपके सामने खोलते हैं, और आ रहा है थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स, यानी कि ये पश्चिम बंगाल का क्लाइमेक्स क्या हो रहा है आपके सामने है। ये देखिए क्लाइमेक्स आपके सामने। पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटें 294 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 148। टीएमसी के खाते में 141 से 151, ध्यान रखिएगा 148 बहुमत का आंकड़ा है। टीएमसी के खाते में 141 से 151, बहुमत से 7 कम या 3 ज्यादा। बीजेपी 138 से 148 सीट, इन 148 समझिए या तो बहुमत तक पहुंच रही है या 10 सीटें कम मिल रही हैं इसको। कांग्रेस 0, वाम मोर्चा 0, अन्य के खाते में 2। समझिए पूरा खेल। ये 141 से 151, 138 से 148 नेक टू नेक फाइट है। लेकिन यहां पर अगर हम आप बात कर रहे हो कि क्या ममता बनर्जी को एज मिलता दिख रहा है, 151 सीट, चूंकि बीजेपी भी 148 पर पहुंच रही है, और बीजेपी में अमित शाह जो चाणक्य हैं, अन्य के खाते में भी 2 सीटें आ रही हैं। तो ये अन्य कौन होंगे, क्या होंगे, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल में परिणाम 4 मई को तो आएंगे। अगर इस तरह से आंकड़े रह गए तो समझिएगा चुनाव परिणाम रात को 12 बजे ही आएंगे, उससे पहले चुनाव परिणाम नहीं आने हैं, क्योंकि ये आंकड़ा साफ तौर पर दर्शा रहा है कि फाइट एक तरफा तो नहीं है। और ममता बनर्जी जो 213-14 सीट जीती थी पिछली बार, वो ममता बनर्जी इस बार सत्ता आसानी से तो नहीं ले जा रही हैं, और अगर सत्ता नहीं ले जा रही तो सत्ता इनके हाथ से भी कहीं ना कहीं छिटक सकती है। बहरहाल ये आंकड़े क्या परिणाम में आएंगे, परिणाम तो आपको 4 मई ममता गई या 4 मई बीजेपी की वापसी, क्या होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल 5 राज्यों में हम फाइनल परिणाम बताएं तो असम में बीजेपी, और पुडुचेरी में, मतलब एनडीए बीजेपी 2 राज्यों में, 1 राज्यों में लेफ्ट। ये 3 राज्य तो क्लियर हैं, जहां 2 बीजेपी 1 लेफ्ट। लेकिन इंडिया अलायंस वाले 2 राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, दोनों में मामला जबरदस्त फाइट का है। लेकिन एक बात तो यहां पर और थोड़ा समझने वाली बात है, वो ये है कि ना तमिलनाडु बीजेपी के पास में था और ना ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के पास में था। बीजेपी के पास जो भी आएगा वो उसके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। आप इन 5 राज्यों के आंकड़ों पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। 5 राज्यों में क्या लगता है आपको कि कौन जीत रहा है, आंकड़े कितने
आपको लगता है कि कितने, चूंकि एग्जिट पोल है, यह आकलन लगाया जाता है, आंकड़े सही गलत हो सकते हैं, दावे नहीं किया सकते 4 मई को ही आएंगे, लेकिन अमूमन एक आकलन लगाया जाता है और इस तरह के अगर आकलन आते हैं तो इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बड़ा एज है। ये तो 4 मई को पता चलेगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।